नमस्ते। आज के वीडियो में बात करेंगे थोड़ा सा झारखंड हाई कोर्ट का पहले और फिर अंत में थोड़ा सा पटना हाई कोर्ट का बात करेंगे। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं वो बात आई कहाँ से। सुप्रीम कोर्ट ने अभी आज से कोई 2-3 दिन पहले दो अपील की सुनवाई करते हुए, एक अपील कर्नाटका से आया था, एक अपील यूपी से आया था, एसएलपी। तो सुनवाई करते हुए कहा कि जुडिशियल टाइम का जो वेस्टेज है वो ये ठीक नहीं है और ब्यूरोक्रेट्स जो इसके लिए जवाबदेह हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर फाइन होना चाहिए। और ये संजय किशन कौल, ऋषिकेश रॉय और दिनेश माहेश्वरी की बेंच का था। तो जुडिशियल टाइम का वेस्टेज ऐसे होता है, ब्यूरोक्रेट्स पे कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन अब हम झारखंड के चीफ जस्टिस के कंटेक्स्ट में बता रहे हैं कि जब कोई हाई कोर्ट जज जब टाइम का वेस्टेज करता है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए। जब हाई कोर्ट जज कोई जमींदार की तरह बिहेव करता है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए। जब हाई कोर्ट जज कोई रंगदार की तरह बिहेव करता है तो उसके ऊपर कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब ये झारखंड वाले चीफ जस्टिस साहब डॉक्टर जस्टिस रवि रंजन पटना हाई कोर्ट के जज थे, तो जनवरी 2018 में 18 जनवरी 2018 को एक डिवीज़न बेंच में ये सीनियर जज थे जस्टिस जायसवाल के साथ। इनकी डिवीज़न बेंच में एक अपील की, क्रिमिनल अपील की सुनवाई शुरू हुई 18 जनवरी 2018 को। वो सुनवाई 22 मार्च 2018 तक चली। इस बीच में 13 दिन 18 जनवरी 2018 से 22 मार्च 2018 तक के बीच में 13 दिन टोटल सुनवाई हुई है। 13वां दिन था 22 मार्च 2018 का। किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 2.5 घंटे, किसी दिन 3 घंटे, किसी दिन 4 घंटे भी सुनवाई हुई। बहुत विस्तार से सुनवाई हुई। 3 पार्टी थे। उसमें रूपम पाठक का वो क्रिमिनल अपील था जिसमें आप जानते होंगे कि रूपम पाठक के ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक पूर्णिया के बीजेपी एमएलए की हत्या कर दी थी। और वैसे उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूर्णिया के बीजेपी एमएलए और उनके चमचा इन चीफ बिपिन रॉय दोनों ने मिलकर रूपम पाठक का बलात्कार किया था कई वर्षों तक। और उसमें कोर्ट से बिपिन रॉय को, यानी जो विधायक के चमचे को, सजा भी हो चुकी है, बलात्कार का दोषी भी माना गया है। तो इस अपील की सुनवाई जज साहब ने, जो झारखंड के चीफ जस्टिस है जस्टिस रवि रंजन, इन्होंने जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक किया। उसके बाद ये 7 नवंबर 2018 को ये पटना हाई कोर्ट में इनका अंतिम दिन, 6 नवंबर 2018 इनका अंतिम दिन था। 7 को ये यहाँ से चले गए। तो अब ये लगभग 200 दिन के बाद ये जजमेंट उस केस में रिजर्व करके 22 मार्च को इनका एक लाइन का है वो, अगर आप उस पर जाएँ हाई कोर्ट के वेबसाइट पर तो क्रिमिनल अपील डीबी नंबर 393, क्रिमिनल अपील डीबी नंबर 393 साल 2012, रूपम पाठक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार थ्रू सीबीआई, यही है केस नंबर है। क्रिमिनल अपील डीबी 393 और ईयर है 2012 साल 2012। आप देखिएगा हाई कोर्ट के वेबसाइट पर, वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने महान हैं अपने झारखंड के चीफ जस्टिस। तो ये 7 महीने से भी ज़्यादा समय में उसमें जजमेंट नहीं लिख पाए, जजमेंट नहीं डिलीवर कर पाए। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो हम उसी कंटेक्स्ट में बता देते हैं कि उस केस में चूंकि हम रूपम पाठक के एडवोकेट थे, अभी भी हैं, और हमने किसी सीनियर एडवोकेट को इंगेज कराया था। उस महिला ने कहाँ से पैसा इकट्ठा किया होगा, लगभग 2 लाख रुपए का खर्च उसमें था। वो कहाँ से पैसा लाई होगी, कैसे, क्या उपाय करके, क्या बेची होगी, क्या गिरवी रखी होगी और पैसा लाई। 2 लाख रुपए का खर्च आया। क्या सुप्रीम कोर्ट जो इतना मोरलिटी सिखाता है पूरे देश को, क्या सुप्रीम कोर्ट कभी ये आदेश देगा अगर हम उनको ये निवेदन करें कि रवि रंजन से वो 2 लाख रुपए का रिकवरी करके रूपम पाठक के परिवार को या रूपम पाठक को दिया जाए? तो इस देश में हम बार बार बोलते हैं जुडिशियल डिक्टेटरशिप है। जुडिशरी के मन में जो आता है वो करती है, और जिस दिन आप उसके खिलाफ बोले तो वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट एक बन गया है। वो जब तक रिपील नहीं होगा, उसको जब तक फाड़ के जला नहीं दिया जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट को, तब तक देश में जुडिशियल डिक्टेटरशिप कायम रहेगा और ऐसे लोग कायम रहेंगे। अब एक दूसरा बताते हैं आपको इनका कारनामा, झारखंड वाले चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन का कारनामा बता रहे हैं। ये 7 नवंबर 2018 से यहाँ से चले गए और ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज बन गए। इस बीच में क्या होता है कि यहाँ ये रहते थे स्ट्रैंड रोड में
5 स्टैंड रोड इनका बंगलो था, जो कि पटना का सबसे कवेटेड, चीफ जस्टिस के रेजिडेंस के बाद अगर सबसे कोई बढ़िया बंगलो है जिस पर सबका मंत्री, विधायक, सांसद, जज सबका नज़र रहता है कि हमको किसी तरह मिल जाए, वो वही था 5 स्टैंड रोड। तो ये 7 नवंबर 2018 को यहाँ से चले गए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज बन के। हम 26 अप्रैल 2019 को उधर से अपने दोपहिया से गुजर रहे थे, तो हमने देखा कि बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, संतरी है 5 स्टैंड रोड में, अभी भी बोर्ड पे लगा हुआ है डॉक्टर जस्टिस रवि रंजन। हमने फिर हम घर पहुँच गए, हमने कई लोगों को फ़ोन किया, तो हाँ हाँ वो अभी तो बंगला रिटेन किए हुए हैं। तो हमने उसी दिन लिखा लेटर, और वो लेटर हमने बाई पोस्ट भी भेजा, और उसको वो वायरल भी हो गया। वो मतलब बहुत जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से होते होते कुछ जजेज को मिल गया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार में पहुंच गया, वहाँ के कई सैकड़ों हजारों वकीलों को मिल गया। तब 29 अप्रैल 2019 को इन्होंने अपना बंगला यहाँ से खाली करवाया। मतलब रिटायरमेंट के बाद ये 6 महीने तक जमे हुए थे वहाँ। वो तो मेरे जैसा आदमी था कि इनके पीछे पड़ गया, तो कैसे करके ये बंगला खाली किए। तो ऐसे ऐसे लोग न्यायपालिका में भरे हुए हैं। अब आप लोग विचार करिए कि देश की जनता को जो है क्या करना चाहिए इस तरह के सिचुएशन में, और कैसे ऐसे लोगों से निपटना चाहिए, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट को निरस्त करना चाहिए, रिपील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब पटना वाला न्यूज़ बता देते हैं छोटा सा। हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, आज से लगभग 1 महीने पहले, और हमने कहा था कि पटना हाई कोर्ट कॉलेजियम पर दबाव है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब और भारत के कानून मंत्री, ये दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने नाम भेज दिया जाए, क्योंकि इनके एक स्वजातीय जो जज हैं वो कॉलेजियम से रिटायर होने वाले हैं 2 फरवरी को। पटना हाई कोर्ट से रिटायर होंगे, वो कॉलेजियम में नहीं रह पाएंगे। तो ये कयावत जो है शुरू हो गई है, अब लगभग वो समाप्ति पर है। नाम भेजा जा रहा है, नाम भारी संख्या में कानून मंत्री के स्वजातीय लोगों का भेजा जा रहा है। 1 से 2 दिन में आपको पता चल जाएगा। आज 26 जनवरी है, हमको लगता है कि 29-30 जनवरी तक आपको पता चल जाएगा कि किसके कितने नाम भेजे गए हैं, और यही उसमें अपडेट है। नाम लेकिन भेजा जा रहा है, इस महीने की अंत तक नाम चला जाएगा, और इसको रोक नहीं पाए लोग। अब बाकी लोग जो लोग ऊंची कुर्सियों पर बैठते हैं वैसे ही काम करते हैं। तो देखिए, अब आप विचार करिए।